बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में आज का क्लास है व्यंजन संधि। इससे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि में एक एक नियम करके देखेंगे और एक बार देख लेंगे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं। वनडे एग्जाम कोई भी होगा, हिंदी जिसमें आती होगी, आप लोग परेशान ना हो, हिंदी बिल्कुल आसान दिखेगा। हिंदी में कुछ है ही नहीं। आज देखिए आप लोग वीडियो संधि में व्यंजन संधि का। आइए एक एक करके समझते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन संधि क्या होता है। जहां व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन, देखिएगा स्वर भी आ सकता है या व्यंजन भी आ सकता है, आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। कहने का मतलब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए। अब आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए क्या है, अगर यहां ऐसे का लिखा हुआ है प्लस क्या आना चाहिए, आ जाए या क्या आ जाए, पुनः का आ जाए, यानी कि स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए क्या कहलाएगा? व्यंजन ही कहलाएगा। इसके बाद जो परिवर्तन होगा, जो प्राप्त होगा, क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगा। आइए एक एक करके नियम को देखते हैं, है ना। 3-5 करते हैं। क्या करते हैं? 3-5 दो नियम है, बहुत आसान। पहले दो नियमों को बताते हैं, आगे भी नियम है, लेकिन ये 3-5 करना सिखाते हैं। आइए 3-5 करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले क्या है? सबसे पहला नियम आपका कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या परिवर्तन। वर्ग क्या है? कचट तप। क्या होता है? कचट तप। कचट तप ये वर्ग है। वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या पांचवा, ये आपके वर्ण हैं। क्या है? वर्ण है। तो क्या कहा गया? पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या परिवर्तन। यही इस रूल में हम लोग देखेंगे, समझेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे, है ना। आइए फिर उदाहरण देखते हैं। अब आप लोग देखिए, का वर्ग का खा गा, तो पहला तीसरे में परिवर्तन होगा। अब उदाहरण देखेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। देखते हैं कैसे। देखिए लिखा गया है दिग्गज। देखिए दिग्गज का जो संधि विच्छेद होता है कैसे? दिग धन गज। और जैसे का नीचे हलंत लगा है, देखिएगा का के नीचे जैसे हलंत लगा है, मतलब यह क्या है? इसमें क्या है? स्वर नहीं है। और जब स्वर नहीं है तो यह पूर्णतः व्यंजन है, यानी यह क्या आया? का वर्ग का आया। क्या आया? का वर्ग आया। अब क्या कहा गया? इसका का किसमें? का तीसरे में परिवर्तन। किसमें? तीसरे में। तीसरे में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? का तीसरे में परिवर्तन। तो का तीसरे में जब जाएगा तो क्या बनेगा? गा बनेगा। क्या बनेगा? गा। अब देखिए गा हो गया ना, तो दी यहां क्या हो रहा है? देखिए दी, उसके बाद का किस में गया? आधा गा में, तो हो गया क्या? गा, है ना। उसके बाद गज लिखा गया है तो गज लिख देंगे, हो गया क्या? दिग्गज। आप लोग ऐसे नहीं, ऐसे भी देखिए, ये जो है शुद्ध रूप इसका यही है, लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे दिग्गज, है ना। ये ऐसे बन करके आ रहा है, लेकिन बीच में आप लोगों को पता है कि हलंत नहीं लगता, तो आधा गा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तभी यह होता है क्या? दिग्गज। आइए जैसे शत बाणी बराबर क्या? शत बाणी। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है? ता आया ना भाई, यहां देखिए ता वर्ग आया, तो ता का किसमें परिवर्तन होगा भाई? है ना, तीसरे वर्ण में। तो दा में पहले इसका परिवर्तन किसमें होगा? दा में। तो क्या हो जाएगा? देखिए सा हो गया, उसके बाद ता का परिवर्तन, ता किसमें बदलेगा? ता बदलेगा आपका, वो बदलेगा किसमें? दा में।
किसमें बदलेगा, दा में, तो हो जाएगा सद बाणी, है ना। अब देखो बाणी तो लिख दिए, पस्ता बदला किसमें, दा में, हो गया क्या, शद बाणी। यानी यहाँ क्या हो रहा है, 3 5 आपका 1 का 3 हो रहा है। यानी कि पहला वर्ण किसमें परिवर्तित हो रहा है, तीसरे वर्ण में। अगर ऐसा आता है उदाहरण तो क्या होगा भैया, क्या होगा, है ना, क्या होगा भाई, क्या होगा, व्यंजन संधि होगा, है ना। समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, जैसे ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, कैसे, देखिए ये का बदलेगा, ये जो का है ना भैया, देखिए का बदलेगा किसमें, गा में, किसमें बदलेगा, गा में। जब का बदलेगा, जब का बदलेगा किसमें, गा में, तो हो जाएगा क्या, ऋग्वेद, क्योंकि ऋ का की जगह पे क्या, गा, और वेद इक्वल टू क्या, बराबर क्या हो गया, ऋग्वेद, है ना। ये आपके क्या थे, यानी कि पहला वर्ण नियम क्या, वर्ग के पहले वर्ण का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले का बदल रहा था किसमें, किसमें बदल रहा था भाई, तीसरे में, पहला बदल रहा है तीसरे में, है ना। अब देखते हैं नियम 2, क्या देखेंगे, नियम 2। अब देखिए यहां लिखा गया है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और नियम 2 में क्या है, यही क्या होगा भैया, वर्ग का पांचवें वर्ण, यानी कि पहला वर्ण किसमें, पांचवें में। यहां लिखा नहीं गया है, लेकिन रूल क्या है कि पहले का पांचवें में, किसमें, पहले का पांचवें में, यानी कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए जैसे यदि वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात, यानी वर्ग के क्या कहा गया, वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या है, कोई नासिक व्यंजन अंगा नया आड़ा ना मा आए तो वर्ग का पहला वर्ण किसमें, वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। भैया 3 5 तो कर रहे ना, तो 3 वाला हो गया, तो ये 5 वाला देखेंगे, है ना। अब कौन सा देखेंगे, 5 वाला देखेंगे, तो क्या है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है ना। यानी कि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में, रूल क्या है, पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदले। तो अगर ये चीज आता है तो क्या होगा, कैसे बदलेगा, देखिए उदाहरण आप लोग, जैसे लिखा गया है वाक धन्मय बराबर वांग में, क्या हो गया, बराबर वांग में। कहा गया भैया वाक, देखिए वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई नासिक व्यंजन, देखिए कोई नासिक व्यंजन आए तो क्या होता है, उसका पांचवें में परिवर्तन, पहले का पांचवें में परिवर्तन हो जाता है। वही तो हुआ, क के बाद क्या आ रहा है भाई, म आ रहा है, जो कि नासिक व्यंजन है। तो का पांचवा क्या होगा भैया, अंगा, क्या होगा, अंगा। देखिए आप लोग, का पांचवा क्या होगा भैया, अंगा, यही तो है ना। 5 देखें तो पहला 5वां क्या है, अंगा, है ना। अब ये जब बदलेगा तो हो जाएगा वांग में। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, लिखा है उत धननति बराबर उन्नति। अब देखिएगा यहाँ कौन सा वर्ग आया, ता वर्ग, कौन सा वर्ग आया भाई, ता वर्ग। और जब ता वर्ग आया तो क्या हो रहा है, ता किसमें बदलेगा, ता बदलेगा किसमें, अपने पांचवें में। तो ता का पांचवा क्या है भैया, देख लो, ता का यहां है, ता का पांचवा क्या है, ना है ना भाई, ता का पांचवा क्या है, ना है। ता बदलेगा किसमें, ना में, ता बदलेगा किसमें भैया, ना में। और जब ता बदला ना में तो क्या हो जाएगी, उन्नति, क्या हो जाएगी, उन्नति। अब देखिए ता बदला ना में तो आधा ना, और नत लिखी गई है तो हो जाएगी उन्नति, है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना।
बहुत ही साधारण तरीके से समझाया जा रहा है। बस एक बार आप देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, और आप देखेंगे तो संधि यानी व्यंजन संधि बिल्कुल नहीं भूलेगा कभी। थोड़ा कठिन होता है समझना, लेकिन अगर लगे रहें ईमानदारी के साथ तो कभी कठिनाई नहीं होती है। हम जिस चीज से जितना भागते हैं हमसे उतना ही भागता है, और हम जितने उसके करीब जाते हैं वह व्यक्ति उसका उतना ही उसके करीब आता है। वैसे ही यह है व्यंजन संधि, आप समझिए। अगला उदाहरण देखिए, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। क्या लिखा गया है? देखिए जगत, अब यहाँ ता आया ना भैया, या ऐसे लिखा जाएगा ता आया ना, तो जब ये ता आया तो फिर तावड़ किस में बदलेगा? आधा ना में, यानी कि अपने पांचवे में, यानी ता बदलेगा किस में भैया? पांचवे में। तो किस में? ना में। तो जग, देखिए जग ता बदला ना में, तो ना धाना पूरा ना, फिर थ इक्वल बराबर क्या हो गया भैया? जगन्नाथ। क्या हो गया? जगन्नाथ। कितने आसानी से समझते हैं इसको। आइए नियम 3 बताते हैं आप लोगों को। यदि किसी स्वर हास्य या दीर्घ के पश्चात छ वर्ण, क्या वर्ड? छ वर्ण आता आए, तो छ वर्ण से पहले देखिए चा के नीचे हलंत लगा है, चा जुड़ जाता है। किसमें? छ के पहले चा जुड़ जाता है। ये आधा चा है, जैसे नीचे हलंत लगा मतलब वह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन हमेशा आधा होता है, जब उसमें कोई स्वर मिलता है तो वह पूर्ण होता है। चलिए क्या हो रहा है? ये क्या है? आधा चा है, और जब ये आधा चा है तो क्या होगा? क्या कहा गया? यदि किसी स्वर, कोई भी हो, हास्य या दीर्घ स्वर अगर आ जाए, उसके पश्चात में क्या आए? छा वर्ण आए, तो उसके पहले क्या? आधा चा जुड़ जाता है। बहुत आसान है ना। तो व्यंजन संधि होता है। आप लोगों को दिखाते हैं, ट्रिक के साथ बताते हैं, एक एक उदाहरण देते हैं। आइए समझते हैं। छा संबंधी नियम में ट्रिक से समझिए। जैसे कहा गया कि दीर्घ या हास्य, दीर्घ या हास्य, कोई भी स्वर अगर आता है, स्वर के बाद क्या आता है? छा शब्द आता है, क्या? छा वर्ण आता है। क्या आता है? छा वर्ण आता है। तब क्या? छा से पहले चा जुड़ जाता है। वही तो कहा गया। जैसे सौ धन छंद बराबर 100 छंद। अब देखिए क्या हुआ, ऐसे लिखा जा सकता है ना, 100 धन ए, 100 धन ए, तो उसके बाद क्या आया? छंद आया, छ आया, तो ये क्या हो रहा है? ए के बाद क्या आ रहा है? छ आ रहा है, तो किसमें बदल जाएगा? च छा, ऐसे हो जाएगा 100 छंद। ऐसे ही अनु धन छेद, तो यहां हो जाएगा अन्य, क्या हो जाएगा? अन्य धन उ, धन छेद, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। यहां देखिए क्या हुआ? ऊ के बाद क्या आया? छाया। यानी किसी भी स्वर के बाद अगर क्या आता है भैया? आपका क्या आता है? छा आता है, तो क्या होता है? उसके पहले आधा चा लग जाता है ना। जैसे छत्र छाया, जैसे छत्र छाया। देखिए त्र, अब यहां त्र के पहले ऐसे लिख सकते हैं छत्र धन ए। अब देखिए छा के पहले क्या आया? तो ये कहां चला गया? बन जाता है आधा चा, तो हो जाएगा छत्र छाया। जितने ही ज्यादा उदाहरण आप लोग करेंगे, जितने ही ज्यादा उदाहरण आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे, उतने ही ज्यादा आप लोगों की संधि क्लियर होगी। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आप लोग करें। नियम 4 है आपका ता संबंधी नियम। क्या है? ता संबंधी नियम कि ता के बाद अगर कुछ आता है तो क्या होगा? तो बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। देखिए अगर ता के बाद
चा छा आता है तो ता का चा हो जाता है, ता के बाद जा झा आता है तो ता का जा हो जाएगा, अगर ता के बाद टा ठा आता है तो ता के बाद टा हो जाएगा, अगर ता के बाद रा ढा आता है तो ता का ढा हो जाएगा, अगर ला आता है तो ता का क्या हो जाएगा, ता का ला हो जाएगा। यह आपके स्ट्रक्चर है जो साधारण तरीके में 6 संबंधी नियम में बताया गया। तो उदाहरण देखते हैं एक एक करके। जैसे लिखा गया है उत धन लास बराबर क्या, उल्लास। देखिए लिखा गया है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए उत धन लास बराबर उल्लास, ता के बाद क्या आया भाई, ला आया, ता के बाद क्या रहा है, ला रहा है, ता के बाद लाया, तो ता का ला में यानी आधे ला में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। वैसे ही यहां देखिए ता के बाद चाया, उच्चारण में ता के बाद चाया, तो ता के बाद देखिए ता के बाद अगर चा आया तो ता का आधा चा हो जाएगा, यानी अगर ए होता है तो ता का आधा चा तो जुड़ करके हो जाएगा उच्चारण। वैसे ही आपका अगला उदाहरण है उत धन डयन लिखा गया है, उड्डयन हो जाता है तो ता के बाद ड़ा आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए ड़ा का किसमें, ड़ा में बदल जाता है तो ता बदला किसमें, ड़ा में, तो उड्डयन होता है। लेकिन उड्डयन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं हम ऐसे लिखते हैं उड्डयन, है ना। अब ये आपके ता संबंधी नियम रहे, कितनी आसानी से हम लोग इसको समझ गए, है ना, कोई भी असुविधा नहीं आई। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कोई भी नियम समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, है ना। आप लोगों की पूरी सहायता उसमें की जाएगी, है ना। आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से उसको समझाया जाएगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, है ना, अगर कोई भी नियम समझ में ना आता है तो। चलिए नियम 5 है, नियम 5 में आप लोग देखिए ना संबंधी नियम, ना संबंधी नियम। अब बहुत आसानी से इसको भी लिखा गया है, कैसे, अगर री रा और शा के बाद क्या आता है भाई, ना आता है तो ना का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। लेकिन नोट देखिए, भले ही बीच में ता वर्ग या पा वर्ग हो या अनुस्वार या वहा में से कोई भी वर्ण आ जाए, अगर कोई भी आता है तो कोई नहीं, क्या होगा, ना का रा में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे कृष्ण का क्या है, देखिए भैया ये ऐसे लिखा जाएगा, सा के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, अगर इस सा के बाद ना आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कृष्ण, क्योंकि हमने कहा ना का परिवर्तन किसमें होता है, अड़ा में होता है, हो जाएगा कृष्ण। वैसे ही परिमाण में देखिए परिधन मान बराबर परिमाण, जैसे लिखा गया परिधन मान। अब देखिए क्या हो रहा है, रा आया ना भाई, यहां देखिए रा आया ना, अगर रा के बाद बीच में मैंने कहा क्या आ जाए, कोई भी अनुस्वार आ जाए, कोई पावर्ग आ जाए, या वहा आ जाए या तावर्ग आ जाए, बीच में कुछ भी आ जाए हमसे उससे कोई मतलब नहीं, ना बदलेगा ड़ा में तो हो जाएगा क्या, परिमाण, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे है बताते हैं। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को ना का ड़ा होना, ना का ड़ा होना, लेकिन किसमें नहीं होता है वो देखिए नोट 2 में देखिए, अगर चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सा और शा का व्यवधान होने पर तो ना का क्या होता है, ड़ा नहीं होता है। जैसे देखिए दूर धन जन बराबर दुर्जन। अब देखिए रा के बाद क्या हो रहा है, जा, देखिए क्या हो रहा है, कहा गया किसी, क्या हो रहा है, कहा जा रहा है ना कि चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग नहीं आना चाहिए, और सा वर्ग और सा अगर आता है तो ना का ड़ा नहीं, तो ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ ना दुर्जन और यहाँ अर्जुन, है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसे वर्ग आ जाते हैं बीच में तो नहीं होगा, है ना। ये देखिए, चलिए
नियम 6 में देखते हैं मां संबंधी नियम। क्या? मैं संबंधी नियम। मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अगर मां के बाद जिस वर्ग का क्या आता है व्यंजन आए, तो मां के स्थान पर उसी वर्ग का क्या नासिक्य हो जाता है। यानी मां के बाद अगर कुछ भी व्यंजन आता है जिस वर्ग का, उसी वर्ग का क्या हो जाता है, मैं के स्थान पर उसका नासिक्य हो जाता है। जैसे देखिए शम धन ताप, तो देखिए माया तो ता वर्ग का नासिक्य क्या होता है ना। क्या होता है ना। तो ता वर्ग का नासिक्य ना होता है तो मैं के स्थान पर क्या ना, तो हो जाएगा संताप। लेकिन संताप को ऐसे लिखते हैं, है ना, जैसे यहां देखिए सम धन कलन, तो मां का, अब देखिए का नासिक्य क्या अंगा होता है ना। जब अंगा होता है तो आप लोगों को बता दें, तो मां के स्थान पे क्या अंगा, तो संकलन। क्या हो जाएगा संकलन। यानी मां के स्थान पे क्या का नासिक्य, का वर्ग का नासिक्य व्यंजन, तो हो जाएगा संकलन। ये आपके नियम 6 में पहला है। फिर दूसरा देखते हैं, यदि मां के बाद या रा ला वा शा हा शा व्यंजन आए तो मां का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है। अगर ये वर्ण आते हैं तो मां का क्या हो जाएगा अनुस्वार। जैसे मां के बाद देखिए, मां के बाद क्या या आ रहा है, क्या आ रहा है या योग, तो मां का क्या अनुस्वार हो जाएगा संयोग। वैसे ही संहार में तो मां का क्या हाया, तो क्या हो जाएगा मां का अनुस्वार हो जाएगा संहार, है ना। अब ऐसे तीसरे में देखते हैं, तीसरे में क्या है, मां के बाद मां वर्ण आए तो मां का द्वित्व हो जाता है, यानी दो, यानी कि आधा मां बन जाता है। कैसे, उसे मिल जाएगा। जैसे समधन मान, तो ये मां किसमें मिल जा रहा है, यहां हो जा रहा है सम्मान। जैसे समधन मेलन, तो हो जाएगा सम्मेलन, है ना। ये आपके उदाहरण हैं। आइए अगला नियम देखते हैं हम लोग। हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी नियम नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। तब नियम 7 है। नियम 7 में कहा गया सा का सा में परिवर्तन। सा का सा में परिवर्तन ये कब होता है, देखिए सा व्यंजन से पूर्व कौन क्या आ जाए, सा व्यंजन से पूर्व आ से भिन्न स्वर हो तो सा का क्या शा हो जाता है, शा का शा हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे अभिषेक बराबर अभिषेक, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। अब कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब है धन ई धन शेख। अब देखिए ई के बाद आया ना, तो क्या आ रहा है, ए आ से भिन्न कोई स्वर आ रहा है, तो जब ए आ से भिन्न कोई स्वर आया ई, तो शा का किसमें बदला, सा में, तो हो जाएगा अभिषेक। वैसे है सा, देखिए शा धन उ, धन क्षमा हो जाएगा सुषमा। क्या हो जाएगा सुषमा, है ना। अब देखिए हो गया सुषमा। वैसे आपका ये निषेध भी लिखा गया है, लेकिन कुछ अपवाद है, ये छोड़ करके जो है बाकी सब अगर क्या होता है ए आ से भिन्न कोई स्वर आएगा इस सा से पहले, तो इस शा का क्या इस शा में परिवर्तन हो जाता है ना। तो यहीं पर व्यंजन संधि समाप्त होता है। आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है एक घंटी जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो आए आपको जो है जरूर प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप वीडियो जो है पहले देख पाएंगे। धन्यवाद।